Hi everyone, welcome to our new class स्पोकन इंग्लिश क्लास 3। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने स्पोकन इंग्लिश पर एक सीरीज़ शुरू करी है और फर्स्ट 2 क्लासेस में मैंने आपको बताया हाउ टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन विद अ न्यू पर्सन और हाउ टू थिंक इन इंग्लिश। इस क्लास में मैं आपको एक बहुत ही यूनिक टेक्निक बताने वाली हूँ जिससे आपकी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी। इंग्लिश स्पीकिंग विद कॉन्फिडेंस इज़ द गोल ऑफ मैनी इंग्लिश लर्नर्स। आप सब इंग्लिश कॉन्फिडेंस के साथ बोलना चाहते हैं, लेकिन जब आप बातचीत करने की कोशिश करते हैं रियल लाइफ सिचुएशन में तो आप नर्वस हो जाते हैं। उस नर्वसनेस को कैसे दूर करें? व्हाट इज़ द की? द की इज़ बीइंग प्रिपेयर्ड। प्रिपरेशन इज़ द की। आपने ये सुना होगा कि किसी भी काम को करने से पहले अगर हम वेल प्रिपेयर्ड हो जाएं तो उस काम में हमें सफलता मिलनी निश्चित है। सेम थिंग हैपन्स विद स्पोकन इंग्लिश। अगर आप इंग्लिश में बातचीत करने से पहले आप ये सोचें कि किस सिचुएशन में आपको बातचीत करनी है, उसके लिए आपको कौन सी वोकैबुलरी चाहिए, कौन सी फ्रेजेस आप यूज़ कर सकते हैं, कौन से सेंटेंसेस बोल सकते हैं। अगर आप पहले से ही ये माइंड में प्रिपेयर कर लें, देन इट इज़ ईजी टू टॉक इन इंग्लिश इन एनी रियल लाइफ सिचुएशन। तो आज इस वीडियो में मैं आपको इस टेक्निक के बारे में बताऊंगी और इसको कैसे करना है, क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं, ये सब मैं डिस्कस करूँगी। अगर आप भी कॉन्फिडेंटली इंग्लिश बोलना चाहते हैं, नर्वस नहीं होना चाहते हैं, अपनी नर्वसनेस को दूर करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को आप ज़रूर देखिए शुरू से आखिर तक। दिस इज़ रेखा शर्मा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या करना है? सबसे पहले हमें सिचुएशन सोचनी है कि हमें किस सिचुएशन में बात करनी है। थिंक ऑफ द सिचुएशन। बहुत सारी सिचुएशंस हो सकती हैं। आपको शॉपिंग करने जाना है, या आपको किसी होटल में जाना है, या आपको इंटरव्यू फेस करना है, जॉब इंटरव्यू फेस करना है, या ऑफिस में किसी कलीग से बात करनी है, कोई मीटिंग ऑर्गेनाइज करनी है। तो आपको सिचुएशन क्लियर होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे सपोज़ आप किसी होटल जा रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करने। यू आर गोइंग टू ए होटल टू हैंग आउट विद योर फ्रेंड्स। तो इस सिचुएशन में क्या क्या बातचीत करनी पड़ सकती है? आपको होटल में सीट बुक करानी पड़ सकती, टेबल बुक करानी पड़ सकती है, ऑर्डर प्लेस करना पड़ सकता है, बिल का पेमेंट करना पड़ सकता है, डिशेस को सिलेक्ट करना पड़ सकता है, ऑर्डर करना पड़ सकता है। तो कैसे उन सब क्वेश्चंस के लिए, उन सब सिचुएशंस के लिए अपने को प्रिपेयर करें? कौन सी वोकैबुलरी, कौन सी फ्रेजेस यूज़ करें सो दैट वी कुड स्पीक इफ़ेक्टिवली इन इंग्लिश। तो इस वीडियो में आप सीखेंगे हाउ टू प्रिपेयर फॉर दिस सिचुएशन दैट रिक्वायर्स टू स्पीक इंग्लिश। फर्स्ट स्टेप इज़ यू वांट टू बुक अ टेबल आफ्टर अराइविंग एट ए होटल। आपने पहले से बुकिंग नहीं कराई है, टेबल बुक नहीं कराया है। जब आप होटल पहुंचते हैं तभी आप टेबल बुक कराना चाहते हैं। तो आप कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? हेलो, आई नीड अ टेबल। या आप ये भी कह सकते हैं आई वॉन्ट टू बुक अ टेबल फॉर 6 persons राइट नाउ। अब 6 persons हैं, 2 persons हैं, नंबर कुछ भी हो सकता है, तो यू कैन चेंज द नंबर। तो इस सेंटेंस को आप अच्छे से समझ लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। क्या बोलेंगे? हेलो, आई नीड अ टेबल, और आई वॉन्ट टू बुक अ टेबल फॉर 6 persons, 2 persons, 4 persons, जितने भी आपके साथ फ्रेंड्स हैं, आप वो नंबर लिख सकते हैं राइट नाउ। प्रिपेयर हो गया? कैन यू अरेंज द सेम फॉर अस? क्या आप हमारे लिए अरेंज कर सकते हैं? कैन यू अरेंज द सेम या द टेबल फॉर अस? तो ये आपने सेंटेंस आपने प्रैक्टिस करना है और इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है हाउ वुड यू एनक्वायर इफ़ यू हैव ऑलरेडी बुक द टेबल। अगर आपने ऑलरेडी टेबल बुक करा लिया है तो जब आप होटल पहुंचते हैं तो कैसे पूछेंगे? हेलो, वी हैव ऑलरेडी बुकड अ टेबल फॉर 6 people इन योर होटल। हमने ऑलरेडी आपके होटल में टेबल बुक कराया है 6 लोगों के लिए। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? हेलो, वी हैव ऑलरेडी बुकड अ टेबल फॉर 6 people इन योर होटल। अब मैनेजर क्या पूछेंगे? कुड यू टेल मी द नेम ऑफ द पर्सन गिवन एट द टाइम ऑफ बुकिंग, यानी हु बुक द टेबल। आप उनका नाम बता सकते हैं, किसके नाम पर ये बुकिंग हुई है, हु बुक द टेबल, या कुड यू टेल मी द नेम ऑफ द पर्सन गिवन एट द टाइम ऑफ बुकिंग। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? द बुकिंग इज़ इन द नेम ऑफ रोहित।
आपका नाम रोहित है तो आप बोल सकते हैं कि मेरे नाम पर, या द बुकिंग इज़ इन द नेम ऑफ रोहित। नेक्स्ट स्टेप, हाउ वुड यू आस्क फॉर द मेन्यू। अब आपने मेन्यू के बारे में जानना है तो कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? कुड आई हैव अ मेन्यू फॉर फूड एंड ड्रिंक्स प्लीज़। और अगर आपको किसी खाने में किसी स्पाइसेस से, नट्स से, किसी भी चीज़ से एलर्जी है तो आप उसको कैसे बोलेंगे? आई एम एलर्जिक टू नट्स और स्पाइसेस। कोई भी सिचुएशन, आप कोई भी प्रॉब्लम ले सकते हैं। कैन यू रिकमेंड अ डिश विदाउट हैविंग नट्स और स्पाइसेस। क्या कोई ऐसी डिश है आपके होटल में जिसमें नट्स ना हो, स्पाइसेस ना हो? तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई एम एलर्जिक टू नट्स एंड स्पाइसेस और स्पाइसेस। कैन यू रिकमेंड अ डिश विदाउट हैविंग नट्स और स्पाइसेस। नेक्स्ट स्टेप, आस्किंग फॉर योर फ्रेंड्स प्रेफरेंसेस। क्योंकि फ्रेंड्स के साथ हैं, आप होस्ट हैं, आप पार्टी दे रहे हैं, तो आप अपने फ्रेंड से कैसे बात करेंगे? आई वुड लाइक टू ऑर्डर कॉफ़ी, वॉट वुड यू लाइक टू हैव। भाई मुझे तो कॉफ़ी चाहिए, तुम क्या पसंद करोगे? वॉट वुड यू लाइक टू हैव। तो फ्रेंड्स क्या आंसर करेंगे? वी वुड लाइक टू हैव कॉफ़ी एज वेल, हम भी कॉफ़ी ले लेंगे। वॉट अबाउट स्नैक्स। फिर आप पूछते हैं कि भाई स्नैक्स में क्या लोगे? तो फ्रेंड्स कहते हैं फ्रेंच फ्राइज़ एंड बर्गर्स, या एनीथिंग विच यू लाइक, कुछ भी चलेगा जो आप पसंद करते हैं, ऐसा भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज़ प्लेसिंग ऑर्डर। अब ऑर्डर कैसे प्लेस करें? आप वेटर को बुलाएंगे, एक्सक्यूज़ मी, वी आर रेडी टू प्लेस आवर ऑर्डर, कुड वी हैव 6 कॉफ़ीज़ प्लीज़। हमें 6 कॉफ़ीज़ चाहिए, तो क्या अरेंज हो सकती हैं? देन वेटर रिप्लाइज ओके सर, वुड यू लाइक टू हैव समथिंग टू ईट। क्या कुछ खाने के लिए भी चाहिए? तो आप क्या आंसर करते हैं? वी नीड 2 प्लेट्स फ्रेंच फ्राइज़ एंड 2 प्लेट्स बर्गर्स। अब आपसे पूछा जाता है कि आपको खाना कैसा लगा, गिव योर फीडबैक, तो आप क्या बोलेंगे? द डिश वॉज डिलीशियस। डिलीशियस वर्ड को आप लर्न कर लीजिए, बहुत टेस्टी थी। या आप बोल सकते हैं इट वॉज टेस्टी, इट वॉज यमी, थैंक यू। ये कर्टसी है, आपको थैंक यू बोल सकते हैं। अगर आपको डिश नहीं पसंद आई, वैसे नेगेटिव कमेंट्स कोई देता नहीं है। इन केस अगर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है, आप नेगेटिव कमेंट्स अगर आपको देना पड़ रहा है, तो आप क्या बोलेंगे? द डिश वॉज नॉट फ्रेश, इट वॉज नॉट प्रॉपरली कुक्ड, इट वॉज क्वाइट स्पाइसी। ये नेगेटिव कमेंट्स में यूज़ हो सकते हैं। अब बिल की बारी आई, हाउ टू पे योर बिल। तो क्या बोलेंगे इंग्लिश में? कुड वी हैव द बिल प्लीज़, कैन आई पे इन कैश, कैन आई पे बाय कार्ड। दोनों तरीके से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो ये सारे स्टेप्स को हम एक नाम से जानेंगे, वो है चीट शीट। या हम किसी को चीटिंग नहीं कर रहे हैं। चीट शीट का मतलब एक शीट पर आपने सारे पॉइंट्स, सारे नोट्स बना लिए हैं, उनको आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं अपनी नेक्स्ट डे की कन्वर्सेशन के लिए। तो उसको कैसे प्रिपेयर करें, ये सारे पॉइंट्स आप एक पेज पर, एक पेपर पर लिख सकते हैं और उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। हेलो, आई वुड लाइक टू बुक अ टेबल फॉर अ पार्टी ऑफ, नंबर ऑफ़ पर्सनस बताइए, एट व्हाट टाइम, टाइम बता सकते हैं जब बुकिंग करा रहे हैं, और डे बता सकते हैं किस डे के लिए आपको बुकिंग चाहिए। तो आप कैसे बोलेंगे? आई वुड लाइक टू बुक अ टेबल फॉर अ पार्टी ऑफ 10 पर्सनस एट 7 PM ऑन ट्यूसडे। ओके, आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, हेलो, डू यू हैव अ टेबल अवेलेबल फॉर 6 पीपल। अगर आप तुरंत बुकिंग कराना चाहते हैं या पहले बुकिंग कराना चाहते हैं, तो पहले इंक्वायर करना चाहते हैं कि एक टेबल मिल सकती है। ओके, तो डू यू हैव अ टेबल अवेलेबल फॉर 6 पीपल या 10 पीपल, ये भी बोल सकते हैं आप। और जब ऑर्डर करना है तो आप कैसे ऑर्डर कर सकते हैं? आई वुड लाइक टू हैव, डिश का नाम बताइए, कुड आई हैव, यू कैन नेम द डिश, और व्हाट डू यू रेकमेंड, व्हाट्स द स्पेशल डिश फॉर टुडे, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। एक्सक्यूज़ मी, कुड आई हैव वाटर प्लीज़, पानी चाहिए, तो आप ऐसे बोल सकते हैं। एक्सक्यूज़ मी, द डिश इज़ नॉट हॉट। अगर आपको जो भी खाने में डिश ली है वो जो है हॉट नहीं है, गर्म नहीं है, आप बोल सकते हैं। या अंडर कुक्ड है, प्रॉपरली कुक्ड नहीं है, ओवर कुक्ड है, ज़रूरत से ज़्यादा कुक हो गई है, तो यू कैन कंप्लेन। कुड आई हैव अनदर डिश। अब अगर आपको वो डिश घर में ले जानी है, यू वांट टू टेक फूड होम, तो आप क्या बोलेंगे? फॉर टेक अवे प्लीज़, पैक कर दीजिए।
वी वॉन्ट टू टेक फूड होम, ओके, ये कहने की बजाय आप ये बोल सकते हैं फॉर टेक अवे प्लीज़। और वेटर भी आपसे पूछ सकते हैं व्हाट वुड यू लाइक टू ऑर्डर। तो इस तरीके से ये जो सेंटेंसेस हैं, फ्रेजेस हैं, आप इनको लर्न करिए और अपने को प्रिपेयर करिए नेक्स्ट डे कन्वर्सेशन के लिए। आई होप, thank you so much for watching this video. I hope you have learned phrases, you have learned sentences, and you are ready to talk in English for the next real life situation. तो इस तरीके से अपनी चीट शीट आप प्रिपेयर करिए हर सिचुएशन के लिए और देखिए बोलना कितना इजी है। एंड शेयर योर एक्सपीरियंस विद मी। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।